हनुमान बेनीवाल के तीसरे मोर्चे की हम बात करेंगे महिपाल जी महिला से, जो हैं हनुमान बेनीवाल जी के विश्वसनीय साथियों में से एक। सबसे पहले महिपाल जी, हमें आप ये बताइए कि ये तीसरा मोर्चा कहां तक पहुंच चुका है और पॉलिटिकल पार्टी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी आपको कि आपने हमारी नेता की बात करने के लिए आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पे हमें आमंत्रित किया। 100% पूरा राजस्थान जिसकी टकटकी देख रहा है, सितंबर में तीसरे मोर्चे की घोषणा कर देंगे और राजस्थान की राजधानी से तीसरे मोर्चे की घोषणा होगी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सितंबर तक का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज ही कर दीजिए ना। इतने सारे समर्थक हैं, रोज पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। आज करने में आपको क्या समस्या है? वो जिले की लड़ाई नहीं है ना, ये प्रदेश की लड़ाई है और प्रदेश की लड़ाई के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और ये कोई छात्र संघ चुनाव है नहीं, ये राजस्थान की विधानसभा का चुनाव है, इसलिए उस स्तर की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और सारी तैयारियां जिस दिन हमारी पूरी हो जाएंगी, हम सितंबर में, मिड सितंबर में इसकी घोषणा कर देंगे। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में आप गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस और भाजपा से तो आप हमेशा बोलते हैं कि हम अलग रहेंगे, मगर साथ ही ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस को अकेले हम सत्ता में नहीं आने देंगे। इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। नहीं, कांग्रेस को तो इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस हसीन सपने लेके, मुंगेर लाल के हसीन सपने लेके ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफत का जो वोट बैंक है वो हमें मिल जाएगा और हम सत्ता में आ जाएंगे। पर बात हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी कहते हैं कि उनको भी हम लोग घर बैठाएंगे। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके दिमाग में गलतफहमी आ गई, उनको भी घर बैठाएंगे। दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और 100% इनके खिलाफ जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन वैचारिक रूप से हम, यदि उनसे समझौता होता है तो हम उनके लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो और जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, घनश्याम जी तिवाड़ी हैं, बाकी सबके साथ में क्या आप लोगों की बातें चल रही हैं? नहीं, वो निर्णय लेना तो हनुमान जी के लेवल का है, उतने लेवल के हम हैं भी नहीं। पर बात सबसे चल रही है और बात अपने लास्ट चरणों में है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जितने भी नेता हैं वो हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल के संपर्क में हैं, उनसे सारी बातें चल रही हैं। बाकी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके बारे में भी ये माना जा रहा है कि आपकी जो टीम है, हनुमान बेनीवाल जी की जो टीम है, वो उनके काफी निकट संपर्क में है। नहीं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हनुमान जी से बात कर रहे हैं। हनुमान जी के जो सिपा सलाहकार हैं, उन हम जैसे लोग, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और सारा निर्णय हमारे नेता को लेना है कि क्या, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बसपा के अलावा और किससे गठबंधन होगा, वो सारा हमारा हाईकमान तय करेगा। आप फतेहपुर से आते हैं, आपने भी कई आंदोलन किए हैं, आप बेनीवाल जी के साथ में कब से आए हैं? मैं जी 2008 से और 2018 आगे 10 साल से हमारे नेता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और उनसे आगे खड़ा रहता हूं। जब भी कोई बात आती है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने जब हमारे नेता पे कुछ उपद्रवी लोगों ने पत्थरबाजी करके हमला किया था 2016 में, तो हमने हमारे नेता के लिए वहां लाठियां खाई, मुकदमे खाए, 13 दिन हम जेल भी गए हैं। और जब जब भी हमारे नेता के कोई खिलाफत करेगा, उस समय हम लोग तैयार रहते हैं उनके लिए। हम चाहे संघर्ष की बात हो, चाहे सड़क पे लड़ने की बात हो, लगातार हम हमारे नेता को प्रोटेक्ट करते हैं। 2016 में आप काफी अखबारों में आया करते थे, आपने भी एक आंदोलन किया था। सबसे पहले जब फ्री बिजली, कर्ज माफी और शेखावाटी नहर की कोई बात चलती है तो फतेहपुर से हमने उसका बीज बोया था और 22 मई 2016 को हमने फतेहपुर की क्रांतिकारी दरा से आदरणीय जयवीर जी गोदारा के नेतृत्व में उस रैली का मैं संयोजक था, सीकर जिले का, शेखावाटी का। हमने अभय चौटाला को भी उस रैली में आमंत्रित किया था, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा को। और उस रैली सबसे पहले कहीं कोई बिगुल बजा, कोई बीज बोया गया राजस्थान में फ्री बिजली और कर्ज माफी, शेखावाटी नहर को लेके, तो लड़ाई फतेहपुर से शुरू की गई थी। उसके बाद में जितनी हुंकार रैली हुई हैं, उनके अंदर ये मेन मुद्दा रहा है कर्ज माफी का और फ्री बिजली पानी का। हुंकार रैलियां जो हुई हैं, आप सारा उठा के देख लीजिएगा, सारी हुंकार रैलियां इन्हीं मुद्दों को लेके हुई हैं। और उस समय किरोड़ी लाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए थे। किरोड़ी लाल जी ने भी जो पूर्वी राजस्थान में रैलियां की, वो सारी की सारी रैलियां राजस्थान के किसानों को केंद्रित करते हुए रैलियां की गई थी। और विधानसभा में भी माननीय खींवसर विधायक हनुमान जी बेनीवाल और उस समय किरोड़ी लाल जी उनके साथ थे, तो दोनों ने पुरजोर तरीके से राजस्थान की विधानसभा में किसानों की आवाज को बुलंद किया। फ्री बिजली और कर्ज माफी की लड़ाई को आज प्रदेश स्तर की लड़ाई किसी ने बनाया है। राजस्थान की सरकार को टोल मुक्त राजस्थान करने के लिए किसी ने झुकाया है। आंशिक रूप से जो कर्ज माफी हुई है उसका कहीं किसी को क्रेडिट जाता है तो और शेरे राजस्थान के विधायक खींवसर नेता हनुमान जी बेनीवाल को जाता है। एक बात हमको ये जानना चाहेंगे, कहीं पर भी कोई आंदोलन होता है, छोटा मोटा ही सही, वहां पर हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं और अपना समर्थन देते हैं, मगर जो बड़े लीडर्स हैं
उनको भी वो समर्थन देते हैं, मगर जब उनको समर्थन की बात आती है तो हनुमान बेनीवाल जी को हमेशा बोलना पड़ता है कि मैं अकेला ही लड़ता आया हूं, अकेला ही लड़ता रहूंगा। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है जी कि उन नेताओं में स्वार्थ ज्यादा छुपा हुआ है और जनता की सेवा भावना कम है। और हनुमान जी इसलिए लड़ते हैं कि उनको लड़ने का आप शौक कह सकते हैं, जनता का दुख दर्द बांटने के लिए। जब भी कोई बात आती है, चाहे वो सड़क पे लड़ाई हो, चाहे विधानसभा में लड़ाई हो, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बार कहीं कोई राजस्थान की विधानसभा से सस्पेंड हुआ है तो खीमसर का विधायक राजस्थान का नेता हनुमान बेनीवाल हुआ है। और वो अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नहीं हुआ है, ना किसी पार्टी के नेताओं की गुलामी की वजह से हुआ। वो राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ता है राजस्थान की विधानसभा। तो ये हनुमान बेनीवाल जी का जो जज्बा है, ये इसके पीछे आप ड्राइविंग फोर्स क्या मानते हैं? उनको किस चीज से मोटिवेशन मिलता है कि वो विधानसभा में बागी हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बागी हो जाते हैं? कैसे उनको, कहां से एनर्जी मिलती होगी? ये सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर तो राजस्थान की जनता है, राजस्थान के नौजवान हैं, दलित शोषित पीड़ित तबका है, जिसके लिए दिन रात 24 घंटे हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ते हैं। सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर जो है वो राजस्थान की जनता और राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद, प्यार और प्रेम है। बेनीवाल जी अभी सितंबर के अंदर घोषित करेंगे पार्टी का। पार्टी का नाम अभी तक फाइनल 100% हो गया होगा। क्या नाम है पार्टी का? आप मेरे मुंह से मत उगलवाइएगा, वो उस दिन हम लोग घोषणा करेंगे, उस दिन सबके सामने आ जाएगा। पर हम ये पक्का कह रहे हैं कि नई पार्टी, नए चुनाव, नए निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे। पुराने चले हुए कारतूसों को हम यूज नहीं लेंगे, ना पुराने चले हुए कारतूसों के साथ हम राजस्थान की राजनीति में सत्ता में आने के लिए कोई समझौता करेंगे। और यहां से फतेहपुर से क्या आप खड़े होंगे एमएलए के लिए? अभी से आपका डिसाइडेड है? वो देखते हैं लोगों का क्या मूड रहता है। सीकर के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया है? सीकर उसी में आता है। हम तो ये कह रहे हैं ना, राजस्थान की 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 8 में से हम ज्यादा इंटरेस्टेड है जानने में। पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 8 की 8 सीटों पे चुनाव। आपको ये नहीं लगता कि आपके चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है? देखिए यशवंत जी, आप बहुत वरिष्ठ और बहुत ही मंजे हुए पत्रकार हैं। जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था दिल्ली में, दिल्ली आज देश का सबसे बुद्धिजीवी स्टेटों में से एक है, तो लोगों ने लांछन लगाया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम है, कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस की बी टीम है। ऐसी जब भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, चाहे हरियाणा में इनेलो ले लो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी ले लो, चाहे नीतीश की पार्टी ले लो, मुलायम माया को ले लो, चाहे ममता को ले लो, सब लोगों ने जब नई पार्टियां बनी है तब लांछन लगाया है कि ये फला पार्टी की बी टीम है, ये फला पार्टी की सी टीम है। पर हम ना किसी की बी टीम है, ना सी टीम है। हम तो राजस्थान की राजनीति में जनता को एक नया विकल्प देने के लिए हैं और वो विकल्प 2018 में हम लोग देंगे। हमारा ये मानना है कि इन 8 सीटों के अंदर 8 से 18% वोटों को हनुमान बेनीवाल चैलेंज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, जबकि जीत का मार्जिन 4 से 5% ही रहता है। तो ये आप अगर खड़े होंगे, आपको पता है कि कम से कम यहां पे उथल पुथल मचनी बिल्कुल पक्की है। वो तो तय है, वो तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सारे के सारे लोग आज उनकी घबराहट झलक रही है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो अभी अगस्त आ चुका है, सितंबर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर कहीं पर कुछ शोर सुनाई नहीं दे रहा। क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है हनुमान बेनीवाल का कि राजस्थान की राजनीति में दोनों पार्टियां आज घर बैठने की तैयारी में हैं और 100% तीसरे मोर्चे के लिए जो राजस्थान की जनता टकटकी लगा के देख रही है, 100% हम 2018 में राजस्थान की विधानसभा पे काबिज होंगे और नया विकल्प राजस्थान की जनता को राजस्थान की राजधानी में सितंबर 2018 में हम दे देंगे। सीकर टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल जी महिला ने बोला है कि तूफान से पहले की शांति है। अब देखना यह है कि सितंबर में क्या होता है। आपसे आगे भी हम महत्वपूर्ण खबरें साझा करेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए सीकर टाइम्स से। धन्यवाद।